हेलो दोस्तों, आज हम देखिए अकबर के नवरत्न के बारे में बताएंगे। उसके राज दरबार में से नवरत्न थे। चलिए आज उसको पूरा डिटेल से बताते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्न, उसके राज दरबार में नवरत्न थे 9 गो। उसका ट्रिक भी देख लीजिए। BAT BAT 2 बार BAT 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 MDH। देखिए आज अकबर के बारे में जहां तक होगा डिटेल से हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग रहिए 10 मिनट देखिए वीडियो। पहले ट्रिक पर बता देते हैं उसके नवरत्न को। 20 आप लोग जानते होंगे बीरबल, बीरबल 20 है बीरबल। अबुल फजल, ये अबुल फजल, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 30 है तानसेन, फिर बी भागवंत दास, भागवंत दास बी से। ए से अबुल रहीम, अब्दुल रहीम, ये सभी उनके दरबार में नवरत्न थे। फिर टी से टोडरमल, टोडरमल एम है, एम देख लीजिए आप लोग। एम जैसे नाम याद आ गया मान सिंह, इसी के कारण महाराणा प्रताप हारे थे। इतिहास इसको कभी माफ न करेंगे। मान सिंह, मान सिंह डी यहां लिख देते हैं। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा एच, इसी से लिख देते हैं एच। हकीम हुक्म, हकीम हुक्म, हुक्म देखिए अकबर के नवरत्न, अकबर के दरबार में ये सभी नवरत्न थे। ट्रिक, एक लाइन का ट्रिक है। BAT BAT MDH, 2 बार BAT BAT MDH। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भागवंत दास, अब्दुल रहीम, टीसा टोडरमल, एम सा मान सिंह, डी सा मुल्ला दो प्याजा, एस सा हकीम हुकुम। ये नवरत्न है। अब चलिए थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पहले हम बाबर के बारे में भी डिटेल से बताइए। ये सब तैमूर का वंशज है। अब इसको मिटा देंगे। अब अकबर के बारे में जानिए डिटेल से।
सबसे पहले तो आप देखिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर के जन्म, इसका शासनकाल, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542। इसका मृत्यु भी देख लीजिए। मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को पता होगा। इसका जन्म यहाँ शहर के नाम लिख देते, कहाँ हुआ था। उमरकट उमरकोट जो सिंध में है, अभी पाकिस्तान के हिस्सा में है, वहां जन्म हुआ था। उमरकोट अब सिंध प्रांत में पड़ता है। अब सिंध प्रांत में पड़ता है, जो यहां लिख देते हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी उमरकोट में हुआ था। सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान के हिस्सा है। इसका मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी आगरा में हुआ था। भारत, आगरा, आप लोगों को पता होगा। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। इसका शासनकाल भी देखिए। 16 से 5 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये राजा जो रहा, शासनकाल, इसका शासनकाल, इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। 1627 ईस्वी तक अकबर का जिक्र होता है तो महाराणा प्रताप का भी जिक्र होता है। महाराणा प्रताप इतिहास के वह योद्धा था जो कभी भी अकबर के आगे नहीं झुका था। आधा हिंदुस्तान भी इसको ऑफर किया गया, घास की रोटी भी खाया, जंगल में भी रहा, लेकिन कभी भी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। जितना भी राजा था सब झुका लिया, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं झुकाया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, वो भी लिख देते हैं, जिसमें 80,000 अकबर का सेना था, 20,000 महाराणा प्रताप का। वो घमासान युद्ध हुआ था, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, कौन हारा। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका अपना जीवन में, और महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। देखिए, भारत का दो महान राजा, एक अकबर और एक छत्रपति शिवाजी महाराज, दोनों एक महान शूरवीर था। वैसे तो सबसे बड़ा सम्राट तो बिहार का सम्राट अशोक था, लेकिन ये दोनों राजा बड़ा स्वाभिमान के प्रतीक, महाराणा प्रताप को स्वाभिमान के प्रतीक भी लोग जाना जाता है। कभी अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इतिहास में वही अमर होता है जो स्वाभिमान रखता है। तो सत्ता और ये सब वैसे आता जाता है, स्वाभिमान भी इंसान को जरूरी रहता है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लिख देते हैं। डेट 18 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर का
कितना पत्नी था, ये भी बात बनते हैं। अकबर, इतिहासकार का मानना है अकबर का 300 पत्नी है, 300, जिसको लिख देते हैं इसका पत्नियों 300, इसका 300 पत्नी था। और 35 को यहीं लिख देते हैं। पैंतीस को शाही का अधिकार मिला, जो मेन रहता है उसको 35 को शाही का अधिकार मिला, 35 को शाही का अधिकार मिला, 35 को शाही का, 300 पत्नियां था और 35 को शाही का अधिकार मिला। एक बात और लिख लीजिए, देखिए, अजमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई से भी शादी किया था, बहुत विवादित था। जोधाबाई से बहुत प्यार करता था। अजमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई बहुत से इसका संबंध हुआ था। ये अजमेर के शासक भारमल की पुत्री, ये भारमल साहब राजपूत थे, ढेर सारा अकबर की राजपूत भी कन्या थी। ये अकबर का इतना डिटेल्स हुआ। आप लोग इसके पिता के बारे में जानते होंगे, हम उस दिन भी डिटेल से बताए थे। इसका पिता का नाम हुमायूं का पिता का नाम बाबर, ये सब तो जानते होंगे। इसका बेटा का नाम शाहजहां, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका मुख जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध तो हल्दी घाटी का, पानीपत का युद्ध हम उस दिन भी बताए थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का यह था, हिम्मू और अकबर के बीच, जिसमें हिम्मू का पराजित हुआ। लिख देते हैं युद्ध हर भी मेन। थानसेर युद्ध 1567 ईस्वी में हुआ था, हरियाणा में, हरियाणा में हुआ था। सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, सरस्वती नदी के तट पर। और पानीपत का तो आप लोगों को पता होगा, पानीपत का युद्ध 1556, ये हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू का पराजित हुआ। इसका 300 पत्नियां हैं, ये सब देख लीजिएगा। और 35 को शाही का अधिकार मिला, जो मेन रहता है, जिसको ज्यादा मानता है। और अजमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई से शादी की थी, इसको बहुत मानती थी। ये अकबर के बारे में हुआ। इससे पहले नवरत्न के बारे में, अकबर के शासनकाल में बहुत सबसे शासनकाल क्रूर शासनकाल माना जाए तो औरंगजेब के था। उसमें बहुत सारा मंदिर को काट पाट, बहुत सारा खून खतरा। ये थोड़ा समझदारी से राज किया अकबर। ये अकबर जानता था कैसे राजा को मिलाया जाए। मानसिंह पहले चला गया, और हाँ, इस हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था।
यहाँ से भी राणा पुंजार महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था युद्ध, जो आदिवासी भील तीर धनुष। ये बहुत भीषण युद्ध था हल्दी घाटी के युद्ध में। अभी भी बोला जाता है कि वहां खुनता है तो खून डट तलवार। तो महाराणा प्रताप का तो ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए महाराणा प्रताप के वही बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में बोलता है, इसको 14 गो पत्नी था। 14 गो पत्नी से 17 बेटा और 5 बेटियां था। इसको 14 पत्नी, इससे 17 बेटा और 5 बेटी। एक दिन हम महाराणा प्रताप के बारे में पूरा फुल डिस्कशन करेंगे, इसको प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा स्वाभिमान के प्रतीक है। बहुत बड़ा योद्धा था जो कभी भी अकबर से नहीं पराजित हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध था। और जब महाराणा प्रताप के बारे में याद आता है तो चेतक ऐसा घोड़ा था जो हवा से बात करता था। चेतक, इसका बहुत, और इसका भाई का नाम आप लोगों को पता होगा, शक्ति सिंह, जो कि वो अंतिम में साथ दिया। शुरू से भी वो नहीं था। दोनों भाई अगर एक साथ रहते तो अकबर पर हावी पड़ते। बहुत बड़ा विशाल सेना था अकबर का। 80,000 कहाँ 20,000 के सैनिक से युद्ध, जंगल में बहुत युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप। और इसको भीलर बहुत साथ दिया, आदिवासी राणा पुंजार। बहुत खतरनाक युद्ध चला हल्दी घाटी का युद्ध, और उसका कोई परिणाम, इतिहासकार का मानना है अकबर ने कभी महाराणा प्रताप को हराया, ये नहीं कभी हारा। दोनों टक्कर का था। और इसके मृत्यु पर अकबर भी रोया था, महाराणा प्रताप की मृत्यु पर। चलिए आज के लिए यहीं तक। जब हम हिस्ट्री की क्लास देंगे तब सीक्वेंस में पढ़ाएंगे सीरियल वाइज, तब वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का तो टॉपिक था वैसे अकबर के नवरत्न के बारे में, उन नवोटा के ट्रिक पर हम बता दिए। और तब हम लंबा वीडियो और बनाएंगे 25 मिनट 30 मिनट। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।